इतना मेमोराइज कैसे होता विकिपीडिया ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स सुधांशु त्रिवेदी जी का। है? ऐसा हुआ कि आप किसी डिबेट में गए, कुछ गलत निकल गया और फिर आपको लगा कोई बात नहीं, इनको कौन सा पता है। हमारे वेदों में क्या क्या लिखा है, क्योंकि दुनिया में जो जो प्रूफ होता है सुधांशु जी कहते हैं हमारे वेदों में लिखा हुआ है। तो एक बार सुधांशु जी बता दें कि ये रह गया ताकि पेटेंट करवा। अच्छा प्रश्न किया है। नेहरू जी ने और कितनी गलती की थी, भी होता तो होता नेहरू जी पे डाल दिया गया, उन्होंने ये किया था। नेहरू जी में हिटलर की झलक दिखती, शून्य वोट मिले नेहरू जी को, वो नेता जिसको उसकी पार्टी में किसी ने नेता नहीं माना। नेहरू जी और मोदी जी में बराबरी नहीं हो सकती। तक्षशिला या नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया? अब तो 11 साल हो गए। बार बार ये कहा जाता है कि मुगलों ने भी इस देश को बहुत कुछ दिया है, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार दिया है। रेगिस्तान वालों को, रहने वालों को बाढ़ से बचने की टेक्नोलॉजी पता थी। बाकी मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूँ। जहां एक बूंद पानी नहीं होता था, उन्हें यह पता था कि बाढ़ से कैसे बचाई जा सकती है, और आपने उसकी लकड़ी भी पता है। चाणक्य ओरिजिनल में थे या काल्पनिक थे? अब ये भी बड़ा चलता है आजकल। वो कहते हैं सब काल्पनिक, राम सेतु काल्पनिक है, चाणक्य काल्पनिक है। जो कहते हैं देश कभी था ही नहीं, ये तो अंग्रेजों के आने के बाद हुआ है। तो ये वो लोग कहते हैं जिनको कहते थे UBI, अनफॉर्चुनेटली बॉर्न इन इंडिया। ABCD, अमेरिकन ब्रेन, कंफ्यूज देसी। तो मेरे विचार से इंडियन ब्रेन से समझिए। अब बौद्ध इंडिया से गायब क्यों हो गए? बाबा साहब को कोट करके कह रहा हूं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म वाज बिकॉज ऑफ द ब्रूटल इन्वेजन ऑफ मुसलमान। आजकल चल रहा है कि मस्जिद खोदो, नीचे मंदिर मिलेगा। वो कहते हैं थोड़ा और खोदो, बौद्ध मठ मिलेंगे। भारत आजाद हुआ 47 में। उस समय दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट कंट्री कौन था? चाइना। चाइना से बौद्ध धर्म को किसने नष्ट किया? कम्युनिस्टों ने या हिंदुओं ने? तिब्बत किसने तबाह किया? सबसे बड़े धर्म गुरु कौन है बौद्धों के? दलाई लामा। उनको जान से मारने की कोशिश किसने की? भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा कहां थी? अफगानिस्तान के बामियान में। तोप लगा के किसने उड़ाई? जो मत, संप्रदाय, पंथ, रिलीजन, मजहब है, वहां एक ही बुक है, तर्क करने का कोई स्कोप नहीं है। एक कहता है कि अगर तर्क किया तो नरक में जाओगे, दूसरा कहता तर्क किया तो सरतन से जुदा हो जाएगा। हमारे यहाँ कहा गया, आओ बैठो शास्त्रार्थ करो। उर्दू मुसलमानों की भाषा थोड़ी ना, क्यों इसको अब ये बना दिया गया? मैं आपको भी सुन रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छी मुझे बात ऐसा लग रहा है कि ये उनकी भाषा है, हमारी अलग है। जब मैंने पढ़ना शुरू किया सर, तो दिखाई पड़ा ब्रिज नारायण चकबस जी, पंडित हरिचंद अख्तर साहब, 76 के बाद संपूर्ण सिंह कालरा, अभी गुलजार साहब हमारे। 76 के बाद का पैदा हुआ कोई व्यक्ति बताइए। अरे अभी हमारे मनोज शुक्ला मुंतशिर हो गए थे, हालांकि वापस शुक्ला हो गए वो। भारत के लोगों से यदि पूछा जाए कि भैया दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, तो जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा वो आइंस्टीन का नाम ले लेगा। उसके बाद जो लोग होंगे वो चाणक्य जी का जिक्र कर लेंगे। किससे किताब पढ़ने वाले शायद बीरबल का जिक्र कर दे। लेकिन मौजूदा दौर में अगर आप पूछेंगे तो एक ही नाम आएगा। वो ऐसा नाम है जिसमें आप अगर कुछ भूल जाते हैं तो गूगल करने की जगह उनको फोन करके पूछ लीजिए, सर इसका जवाब क्या होगा, और वो आपको गूगल से पहले दे देंगे। नाम है सुधांशु त्रिवेदी जी। ये मिस्टर गूगल वाली इमेज आपको पता आपकी बन गई है? हाँ, बहुत से लोग कहते हैं, परंतु हमसे लड़का लोग कहे कि कुछ भूल जाइएगा सर तो सीधे गूगल की जगह सुधांशु जी से पूछ लीजिएगा, उनका रिस्पांस टाइम जल्दी है। हाँ, परंतु मैं मानता हूं कि कोई ये कहे कि मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो वो भारत में पैदा होकर तो कभी ये नहीं सोच सकता। भारत और हिंदू धर्म में इतना गहरा ज्ञान है कि जो जो आपको ज्ञान प्राप्त होता जाएगा, आप विनम्र होते जाएंगे। जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, बरसहि जलद भूमि नियर आए, यथा नवहि बुद्धि विद्या पाए। अर्थात पानी से भरे हुए बादल धीरे धीरे उतने झुकते चले आते हैं भूमि के निकट। यथा नवहि बुद्धि विद्या पाए, जैसे बुद्धि और विद्या जो जो बढ़ती जाती है, व्यक्ति को अपने अंदर की अज्ञानता का अनुभव होता जाता और वो भी उतना विनम्र होता चला जाता है। वैसे ऑन द लाइटर नोट में इसमें एक और बात बोलूं जी। इस चौपाई में शब्द है बरसहि जलद भूमि नियर आए। नियर का अर्थ है नजदीक। ये अंग्रेजी का नियर ओरिजिनली यहां से आया है। आपको ये तो नहीं कह सकता ना कि तुलसीदास अंग्रेजी पढ़े होंगे इसलिए नियर आए आया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत सी ऐसी चीजें हैं। हाँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए बंकर शब्द है। अब लोग सोचते हैं बंकर तो अंग्रेजी का शब्द है और यूरोप का शब्द। नहीं साहब, दुर्ग जो बहुत ही मजबूत होता है उसके लिए बंक शब्द संस्कृत में आता है। और देखिए सुंदरकांड में लिखा है कि जब हनुमान जी लंका जला के आते हैं तो क्या कहते हैं, कहु कपि के ही विधि पालित लंका, के ही विधि दहेओ दुर्ग अति बंका।
ये इतना जो पालित लंका थी, इतनी सुदृढ़ लंका थी, इतना दुर्ग जो बंक था यानी मजबूत था, उसको कैसे तुमने जला दिया? इसीलिए मैं कहता हूं जो जो आप पढ़ते जाएंगे, त्यों त्यों आपको उस चीज के बारे में ज्ञानता और अपनी अज्ञानता का अनुभव होता चला जाएगा। तो मुझे लगता है भारत का तो नाम ही क्या है, भा अर्थात ज्ञान का प्रकाश, रथ अर्थात उसमें लगा हुआ। तो भारत क्या है, विच इज इन द परपीचुअल परस्यूट ऑफ द लाइट ऑफ नॉलेज। देखिए, हम लोग तो खाली एक लाइन में पढ़े थे कि भैया भरा हुआ पेड़ होता है, झुका होता है। उसकी 200 शब्दों की व्याख्या आपने की है, वो आपके ज्ञान को दर्शाता है। लेकिन हमसे आपके आलोचक कई कहे कि सुधांशु जी से पूछ लीजिएगा कि हमारे वेदों में क्या क्या लिखा है, क्योंकि दुनिया में जो जो प्रूफ होता है सुधांशु जी कहते हैं हमारे वेदों में लिखा हुआ है। तो एक बार सुधांशु जी बता दें कि ये रह गया ताकि बहुत पेटेंट करवा अच्छा प्रश्न किया है। ये कुछ कुछ वैसा ही प्रश्न है जैसे सेकंड क्लास का बच्चा कहे कि भाई वो पीएचडी किताब में क्या क्या लिखा मुझे भी बता दो। वो इसलिए नहीं बताया जा सकता कि भाई जब आप पढ़ोगे, चौथी में पढ़ोगे, छठी में पहुंचोगे, 8वीं में पहुंचोगे, 10वीं में पहुंचोगे, त्यों तो तुम्हें समझ में आने लगेगा कि पीएचडी की बुक में लिखा क्या था। ठीक बात। यानी लाइब्रेरी थी पूरी, हमारे एक किताब नहीं है, हमारे यहाँ लाइब्रेरी है। और लाइब्रेरी को समझने के लिए ज्ञान का स्तर भी विकसित होना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण के लिए, मैं ये पहले भी बोल चुका हूं, हम सब ने क्लास सेकंड थर्ड में जब वो एडिशन सब्सट्रैक्शन देखा होगा तो 4 - 3 = 1। अगर गलती से कोई बच्चा 3 - 4 लिख दे तो टीचर से डांट खा जाता था कि ये तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि 3 में से 4 नहीं घटाया जा सकता। सही बात है। मगर जब आप बीएससी मैथमेटिक्स करते हैं तो 3 - 4 = -1 नेगेटिव इंटीजर्स की एक पूरी मैथमेटिकल सीरीज है। और -1 का जो स्क्वायर रूट है, जिसे आई कहते हैं, वो बैलिस्टिक इक्वेशंस का इनसेपरेबल पार्ट है। तो जब डॉक्टर कलाम के लेवल पे पहुंच के जाएंगे तो वो -1 और उसका बैलिस्टिक इक्वेशन में क्या रिलेशन है वो समझ में आएगा। और फिर जब आप निगेटिव में जाएंगे तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको 0 डिग्री केल्विन कहते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं वो ये ना पूछे कि वेदों में क्या लिखा है। जो जो वेदों के जो जो ज्ञान का विस्तार होगा तब आपको समझ में आएगा। जो आदि शंकराचार्य जी कह गए, वेदा निखलो धर्मो मूला यानी संपूर्ण ज्ञान का उद्भव जो है वो वेदों से होता है। तो आप समझ पाते हैं बाद में, ये नहीं है कि उसमें लिखा नहीं था। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ये, चलिए तो आपको होता है, अब लॉगरिथम, अब लॉग बुक तो किसी ने पढ़ी नहीं, तो जब पढ़ेंगे 9th में पहुंचेंगे तब समझ में आएगा ना। अच्छा ये बताइए, कोई बच्चा ये कहे कि मैंने इंग्लिश सीख ली, ABCD सीख ली, ठीक, तो 27 अल्फाबेट सीख लिए, अब क्या पूरा शेक्सपियर का साहित्य मुझे पता नहीं? भाई ये 27 लेटर पढ़ लेने से शेक्सपियर का पूरा साहित्य नहीं समझ सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो आपने प्रश्न किया है ना, ये जानते हैं कहां से संबंधित है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि जो अमृत काल है, इस अमृत काल में उन्होंने 5 प्रण कहे। उसमें एक है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, दूसरा है गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है, और तीसरा है कि अपनी विरासत पर गर्व करना है। ये मैं सेकंड और थर्ड, और चौथा है खैर कि सबके लिए हमको कर्तव्य करना, और पांचवा है कि कर्तव्य सामूहिक रूप से करना। अब यही मैं कह रहा हूं, ये अमृत काल में जो विष है ना कि गुलामी की मानसिकता के प्रभाव से अपने को मुक्त करना, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, महाकुंभ चल रहा है, समाप्ति की तरफ है। महाकुंभ बृहस्पति ग्रह के रोटेशन पे होता है 12 साल के बाद। इस बार आपने जितना सुना है, 2013 में सुना है किसी ने कि 12 साल के जुपिटर के रोटेशन पे इतना मीडिया में किसी ने सुना था?